भारत के पश्चिमी तट पर, जहां समुद्र अपनी लहरों में इतिहास की आवाजें छुपाए बैठा है, वहां कभी थी एक नगरी, द्वारका। कहा जाता है यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना साम्राज्य बसाया था। लेकिन इस साम्राज्य से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आज तक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साधकों सभी को हैरान करता है। कृष्ण की 16,108 रानियां। क्या ये सच में 16,108 स्त्रियां थीं, या ये किसी कॉस्मिक एनर्जी सिस्टम के प्रतीक? 16,108 ऊर्जा केंद्र। कृष्ण का जीवन जितना मानवीय है, उतना ही दिव्य भी। उनकी लीलाओं में हर घटना के भीतर छिपा है एक संदेश, एक रहस्य। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा गया है। वे थीं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजती, भद्रा और लक्ष्मणा। इन 8 रानियों का वर्णन महाभारत और भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है। लेकिन इसके अलावा कृष्ण ने 16,100 रानियों से विवाह किया, जिन्हें नरकासुर के बंधन से मुक्त कराया गया था। कहानी के अनुसार असुर नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को अपनी कैद में रखा था। जब कृष्ण ने उसे परास्त किया, तो उन स्त्रियों ने शर्म और समाज के भय से कृष्ण से विवाह का आग्रह किया, और कृष्ण ने उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सबको स्वीकार किया। यह कथा हमें भक्ति और करुणा का उदाहरण देती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति की 16,108 पत्नियां हों? क्या यह केवल पौराणिक प्रतीक है, या इसके पीछे कोई ऊर्जा संबंधी गूढ़ सत्य छिपा है? अब जरा इस संख्या पर ध्यान दो, 16,108। यह संख्या केवल एक गिनती नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कोड है। अगर हम अंकशास्त्र में देखें, 1+6+1+0+8 16, 1+6 7, संख्या 7 का अर्थ होता है सप्तचक्र, मानव शरीर के 7 ऊर्जा केंद्र, जिन्हें योगशास्त्र में चक्र प्रणाली कहा गया है। इसका संकेत स्पष्ट है। कृष्ण का 16,108 रानियों से विवाह कोई सांसारिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि कृष्ण का चेतन मन संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊर्जा तंत्र से एकाकार था। 16,108 को विभाजित करो, यह बनता है 16 मुख्य ऊर्जा आयाम, 1,008 उपऊर्जा प्रवाह। भारत के वैदिक ज्ञान में 1,008 एक बहुत पवित्र संख्या है। 1,008 उपनिषद, 1,008 नाम, 1,008 नाड़ी मार्ग। यह दर्शाता है कि यह संख्या ऊर्जा के संपूर्ण विस्तार का प्रतीक है। योग के अनुसार मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 108 मुख्य नाड़ियां हैं। प्रत्येक नाड़ी एक ऊर्जा मार्ग है, जो किसी न किसी चक्र या केंद्र से जुड़ी होती है। जब योगी पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह चेतना के 16 मुख्य आयामों और 108 उपमार्गों पर अधिकार पा लेता है। 16, 108, 1,728। यह संख्या एक ऊर्जा शरीर की पूर्णता को दर्शाती है। लेकिन कृष्ण केवल एक शरीर या एक चेतना तक सीमित नहीं थे। वह परम योगेश्वर थे, जिनकी चेतना हजारों लोकों में एक साथ सक्रिय थी। इसलिए 16,108 संख्या यह भी संकेत देती है कि कृष्ण की चेतना ने 16,108 ऊर्जा रूपों को अपनाया, जिनमें हर रानी एक एनर्जी फील्ड थी। अब इस रहस्य को आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखें। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक ही कण 2 स्थानों पर एक साथ अस्तित्व रख सकता है। इसे कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर एक कण किसी दूसरे से जुड़ जाए, तो चाहे वे ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर हों, उनकी प्रतिक्रिया एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कृष्ण का एक साथ 16,108 स्थानों पर रहना इसी सिद्धांत की झलक है। शास्त्रों में कहा गया है, कृष्ण अपनी प्रत्येक रानी के साथ एक साथ उपस्थित रहते थे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि क्वांटम चेतना की अवस्था है, जहां एक सुपरकॉन्शियस माइंड अनेक आयामों में एक साथ अनुभव करता है। कृष्ण का जीवन इसी मल्टीडायमेंशनल चेतना
का उदाहरण था। हर रानी का नाम और स्वरूप किसी न किसी गुण या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए रुक्मिणी प्रेम और भक्ति की ऊर्जा, सत्यभामा साहस और अह की परख, जाम्बवती सेवा और समर्पण, कालिंदी प्रवाह और जीवन की धारा, भद्रा शुद्धता, लक्ष्मणा संतुलन। 8 मुख्य रानियां थीं, 8 प्रमुख ऊर्जा प्रकार, बाकी 16,100 रानियां थीं। इन 8 गुणों के विभिन्न संयोजन और विस्तार। यानी कृष्ण ने स्त्रियों से विवाह नहीं किया, उन्होंने ऊर्जा के प्रत्येक रूप से समरसता स्थापित की। पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे आधुनिक द्वारका के अवशेष खोजे हैं, जहां पत्थरों की संरचना इतनी सटीक है कि वे मंडल ज्यामिति जैसी प्रतीत होती हैं। कुछ विद्वान कहते हैं ये संरचनाएं एनर्जी ग्रिड पॉइंट्स पर बनी थी, यानी द्वारका केवल एक शहर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी नेटवर्क थी। हर महल, हर मंदिर, हर दिशा एक विशिष्ट स्पंदन रखती थी जो कृष्ण की चेतना से जुड़ी थी। इसलिए कहा गया, कृष्ण हर रानी के साथ अपने महल में रहते थे, क्योंकि प्रत्येक महल एक एनर्जी सेंटर था जहां उनका स्पंदन उपस्थित था। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से प्रस्थान किया, तब कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई। यह घटना केवल भौतिक नहीं, बल्कि यह ऊर्जा के पृथ्वी से हटने का प्रतीक है। कृष्ण की चेतना ने जब अपने एनर्जी ग्रिड से शरीर का संबंध तोड़ा, तो वह शहर जो उस चेतना से संचालित था स्वतः निष्क्रिय हो गया। समुद्र में डूबना दर्शाता है चेतना का स्रोत में लय हो जाना, जैसे तरंग समुद्र में लौट जाती है। आधुनिक विज्ञान आज उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां वह कॉस्मिक फील्ड या यूनिफाइड एनर्जी की बात कर रहा है। यह वही ऊर्जा है जिसे ऋषियों ने कृष्ण चेतना कहा था। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है जो आकर्षित करे, जो सबको बांध ले। भौतिक विज्ञान में भी यह यूनिवर्सल ग्रेविटी या अट्रैक्शन फील्ड कहलाती है। कृष्ण इस चेतना के केंद्र हैं, जहां सब ऊर्जा प्रवाह मिलते हैं और जहां से वे पुनः प्रकट होते हैं। अब थोड़ा गणितीय दृष्टिकोण से देखें। प्राचीन वैदिक ज्योतिष कहता है कि ब्रह्मांड में 16 आयाम डायमेंशंस और 108 चेतन बिंदु एनर्जी पोर्टल्स हैं। 16, 108, 1728। अब 1728 को अगर 10 गुणा करके बढ़ाया जाए सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में, तो यह 17,280 बनता है, जो एक युगचक्र के दिनों का प्रतीक है। 16,108 इसी चक्र का कॉस्मिक संकेत है। यह दर्शाता है कि कृष्ण की चेतना संपूर्ण कालचक्र पर व्याप्त थी। द्वारका शब्द का अर्थ है द्वार प्लस का चेतना का द्वार। यह ऊर्जा प्रवेश बिंदु का प्रतीक है। हर इंसान का हृदय भी उसकी अपनी द्वारका है, जहां उसका कृष्ण निवास करता है, और उसकी अपनी 16,108 रानियां वो ऊर्जा बिंदु हैं जो उसकी आत्मा से जुड़े हैं। कृष्ण का द्वारका से संबंध वास्तव में मानव चेतना के ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रतीक है। आज का मनुष्य बाहरी द्वारका ढूंढ रहा है, लेकिन असली द्वारका उसके भीतर है। योग, ध्यान और भक्ति, ये 3 मार्ग उस द्वार को खोलते हैं। जब साधक का मन 7 चक्रों से ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंचता है, तो उसकी चेतना 16,108 स्पंदनों से जुड़ जाती है। उसे वही अनुभव होता है जो कृष्ण की लीला थी। हर दिशा में उपस्थिति, हर रूप में प्रेम और हर चेतना से जुड़ाव। अब सवाल उठता है, क्या कृष्ण की 16,108 रानियां वास्तव में थीं? उत्तर है हाँ और नहीं, दोनों। हाँ, क्योंकि कृष्ण के जीवन की हर कथा ऐतिहासिक रूप से घटी घटनाओं पर आधारित है। और नहीं, क्योंकि हर कथा केवल भौतिक घटना नहीं, बल्कि चेतना की व्याख्या भी है। ये रानियां थीं ऊर्जा के रूप, ये विवाह था चेतना का मिलन, और कृष्ण थे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र जो हर स्पंदन, हर जीव, हर प्रेम में विद्यमान है। कृष्ण की 16,108 रानियां कोई इतिहास नहीं, एक संकेत है इस बात का कि मनुष्य के भीतर अनंत ऊर्जा बिंदु हैं,
जब वह अपने भीतर के हर बिंदु से प्रेम करना सीख लेता है तो वह स्वयं कृष्ण चेतना बन जाता है। कृष्ण केवल द्वारका में नहीं है, वे हर उस हृदय में हैं जहाँ प्रेम, करुणा और चेतना का प्रकाश है। हर मानव के भीतर 16,108 द्वार हैं, जो खुलने की प्रतीक्षा में हैं। और जब ये सब द्वार खुलते हैं, तो भीतर से आवाज आती है, मैं हूँ कृष्ण, और यह मेरा अनंत प्रेम है। शायद इसलिए आज भी समुद्र की गहराइयों में जब लहरें द्वारका के पत्थरों को छूती हैं, तो उनके कंपन में वही संदेश गूंजता है कि कृष्ण की लीला कभी समाप्त नहीं हुई, वह अब भी जारी है, हर आत्मा में, हर ऊर्जा में, हर प्रेम में।